तो दोस्तों एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें वहां पर यानरिन को दिखाया जाता है जहां पर इधर उधर भटक रहा होता है, लेकिन तभी उसे मास्टर शाओ दिखाई देता है। वो मास्टर शाओ के पास जाता है और कहता है कि शाओ तुम मुझे कहाँ छोड़कर चले गए थे। लेकिन दोस्तों वहां पर वो जैसे उसके कंधे पर हाथ रखता है वो अपना मुंह मोड़ता है, वो शाओ नहीं होता बल्कि यहाँ पर एक और रेप्लिका आ जाता है यानरिन का। और तभी वहां पर यानरिन उसे देखकर कहने लगता है कि ये तो एक ट्रैप है। और इसी तरह करते करते यानरिन के इर्द काफी ज्यादा यानरिन के रेप्लिका आ जाते हैं और तभी यानरिन वहां पर काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। इसीलिए हम देखते हैं कि वो गुस्से में आकर अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और उन पर अटैक कर लेता है। लेकिन दोस्तों वहां पर हम देखते हैं जैसे ही वो वहां अटैक करता है उसके सामने जियांशी आ जाती है और वहीं पर ही वो देखता है कि उसने जियांशी को मार दिया और जियांशी पानी में डूब रही है। ना कहते ही वो चिल्लाता है और आखिरकार वो होश में आ जाता है। दोस्तों ये सारा का सारा जो सीन था दोस्तों ये यहाँ पर यानरिन अपने ख्वाब में सोच रहा था और तभी जैसे ही वो होता है दोस्तों वो खांसने लग जाता है, उसके मुंह से खून आता है। जहाँ पर एल्डर जाओ उससे कहने लगता है लड़के देखो मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि अपनी पावर्स का इतना एक्सट्रीम यूज मत करना और अगर तुमने अब इसके बाद भी मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं यानरिन खड़ा होता है और कहने लगता है कि आपका धन्यवाद, आपने मुझे बचाया, लेकिन मुझे अपने मास्टर जू की बात माननी होगी। उसने जो मुझे मिशन दिया है मुझे उसे किसी भी हालत में पूरा करना है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मुझे तुम ये तो बताओ मास्टर जुआओ, मुझे तो बशा किंगडम की वो जो डिसाइफल्स थी उन लोगों ने घेरा हुआ था और मेरे साथ मेरा मास्टर भी था, तो मेरा मास्टर कहाँ गया? कहीं तुम्हें उसके बारे में पता है या नहीं? जिस पर हम देखते हैं कि वो जो जुआओ होता है वो कहता है कि हाँ तुम्हें मैंने ही बचाया और जो तुम्हारे साथ वो पर्सन था वो यहाँ से चला गया है। तभी यानरिन कहने लगता है कि मास्टर शाओ तो ऐसा नहीं कर सकता और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें मास्टर शाओ को दिखाया जाता है जो अपने घोड़े पर बैठकर यानरिन को ढूंढ रहा था। अभी वहाँ पर हम देखते हैं कि फेंग की एंट्री होती है जिस पर फेंग कहने लगता है कि मैंने तुम्हें कोई मिशन दिया था शाओ। जिस पर शाओ कहता है कि हाँ तुम्हारा मिशन तो मैं पूरा कर रहा था लेकिन उससे पहले मेरी मौत होने वाली थी, मैं अपनी मौत को छूकर वापस आया हूँ, क्या तुम्हें मेरा ख्याल जरा भी नहीं? ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो फेंग होता है वो कहता है कि तुमसे कुछ भी नहीं होगा। ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें यानरिन को दिखाया जाता है जो कहने लगता है कि एल्डर जाओ देखो मेरी बात सुनो, तुमने मुझे 2 दफा बचाया है, मैं तुम्हारे इस बात का एहसान मंद रहूंगा पूरी जिंदगी, लेकिन अभी मुझे यहाँ से जाना होगा, मुझे किसी की जिंदगी बचानी है। कहते ही वो वहाँ से भागने लग जाता है। इतनी ही देर में जो मास्टर जाओ होता है वो वहाँ पर अटैक कर देता है उस यानरिन के ऊपर, जिस पर यानरिन को गुस्सा आता है और वो कहने लगता है कि तुमने ये क्या किया? जिस पर मास्टर जाओ कहता है कि रुको, अगर तुम्हें जाना है तो मेरी एक शर्त को मंजूर करो, क्या तुम्हें ये शर्त मंजूर है या नहीं? जिस पर हम देखते हैं यानरिन कहता है कि वो कौन सी शर्त है मास्टर जाओ? जिस पर मास्टर जाओ कहता है कि मुझे मार कर दिखाओ। इतना कहते ही वो वहाँ पर यानरिन के ऊपर अटैक कर देता है और यानरिन कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है पागल इंसान? कहते ही वहाँ पर मास्टर जाओ उसके ऊपर लगातार अटैक करता चला जाता, जिस पर शुरुआत पे तो वहाँ पर यानरिन भी अपने स्लो अटैक कर रहा था और अपने आप को बचा रहा था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सारा का सारा प्लान मास्टर जाओ का होता है ताकि वो उसकी किंग ही स्वॉर्ड को एक्टिव करवा के उसकी पावर्स को दोबारा से बढ़ा सके। और तभी हम देखते हैं कि जो यानरिन होता है उसकी आंखों से वापस से वो फायर निकलना स्टार्ट हो जाती है और दोस्तों उसके एनर्जी काफी ज्यादा दोबारा से बढ़ चुकी थी और यानरिन अब दोबारा से पावरफुल होने लग गया था। वहीं पर हम देखते हैं कि वो जाओ के ऊपर अटैक कर देता है, जहां पर वो काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है जाओ के ऊपर। लेकिन जो दोस्तों जाओ होता है वो भी अपनी फुल पावर्स को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो यानरिन के ऊपर अटैक करने लग जाता है और यानरिन को काफी ज्यादा जोर से पीछे की तरफ फेंक देता है। जिस पर वो यानरिन से कहता है कि तुम्हारी इनर बॉडी तो काफी ज्यादा मजबूत है लेकिन तुम्हारी रियल बॉडी काफी ज्यादा कमजोर है, इसीलिए तुम्हारी जो बॉडी है वो इन पावर्स को अभी तक एब्जॉर्ब कर ही नहीं पा रही सही तरीके से। अपनी पावर्स को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखो। और दोस्तों फिर से वहाँ पर वो उसे लात मार के पीछे कर देता है। दोस्तों यानरिन को इस बार काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में जैसे ही जुआओ के ऊपर अटैक कर देता है हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें कमांडर किन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो बैठी हुई होती है। तभी उसके पास वहाँ पर लियो आता है, जहाँ पर लियो उससे कहता है कि मुझे माफ कर देना कमांडर किन, यानरिन मुझसे इस बार फिर बच गया क्योंकि वहाँ पर वो जाओ फेंग आ चुका था। उस फेंग ने यानरिन को मेरे सामने से भगवा लिया और अब यानरिन वहाँ से चला गया है, मुझे प्लीज एक मौका दे दे, मैं यानरिन को नहीं छोड़ूंगा। जिस पर हम देखते हैं कि जो कमांडर किन होती है वो कहने लगती है कि देखो तुम्हें मौके तो मैंने काफी दिए लेकिन तुमने उन मौकों को जाया किया, तुमने उन्हें सही तरीके से यूटिलाइज ही नहीं किया है, इसकी सजा
सजा तुम्हें भी बराबर की मिलेगी। बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो कमांडर इन होती है वो कहती है कि ठीक है, अगर तुम इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें किसी भी हालत में जियांगशी को मारना होगा। जियांगशी को मारकर इधर मेरे पास लाना होगा। अगर तुम इस बार भी फेल हो गए तो ये बात याद रखना कि इस बार तुम्हें कोई भी माफी नहीं मिलने वाली है। और उसके बाद दोस्तों हमें वहाँ पर ही दोबारा से उस जाओ को और यानरिन को दिखाया जाता है, जहाँ पर यानरिन बुरे तरीके से मार खा चुका था और जोआओ तभी वहाँ अपनी 2 फिंगर्स को लेकर अटैक कर देता है सीधा वहाँ पर यानरिन के ऊपर। दोस्तों उन 2 फिंगर्स में काफी ज्यादा एनर्जी होती है और जैसे ही वो उसके फोरहेड पे फिंगर से अटैक करता है, वहाँ पर जो यानरिन होता है वो किसी और वर्ल्ड में आ जाता है और उसके सामने एक इंपीरियर स्पॉन हो जाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो कहने लगता है कि अब मैं दोबारा से तुमसे फाइट नहीं करना चाहता। लेकिन दोस्तों वहाँ पर जो उसकी किंग ही स्वॉर्ड होती है वो उसे जबरदस्ती खींच कर ले जा रही होती है उसी पर्सन के ऊपर अटैक करवाने के लिए, और उसको वो काफी ज्यादा जबरदस्ती खींच कर आगे ले जाती है। और दोस्तों ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो पर्सन होता है वो वहीं पर ही गायब हो जाता है उस स्वॉर्ड लगने के बाद। इस सारी सिचुएशन को देखकर यानरिन कहने लगता है कि आखिरकार मेरे साथ ये हो क्या रहा है। लेकिन तभी दोस्तों उस पर्सन की स्वॉर्ड वहाँ पर अपीयर होती है और वो यानरिन की आंखों के सामने आ जाती है। और दोस्तों इसके बाद हमें डायरेक्ट सीधा जियांगशी को दिखाया जाता है, जिसको काफी ज्यादा अजीब फीलिंग आना स्टार्ट हो जाती है। वो कहने लगती है कि मुझे लग रहा है कि यानरिन खतरे में है, जिस पर जियांगशी की सिस्टर कहने लगती है कि जियांगशी क्या तुम अभी भी उस यानरिन के बारे में सोच रही हो? तुम्हें उसके लिए काफी ज्यादा चिंता हो रही है, मुझे तुम्हारे फेस से लग रहा है। जिस पर जियांगशी कहती है कि हाँ, मुझे उस लड़के से बिछड़ने के बाद काफी ज्यादा अजीब सी फीलिंग उसके लिए हो रही है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। मुझे तो इस बात का भी यकीन नहीं कि मैं आगे उससे दोबारा मिल सकूंगी या नहीं, मुझे काफी ज्यादा अजीब हो रही है। बात सुनते ही जियांगशी की सिस्टर आगे बढ़ने लग जाती है और जियांगशी उसके पीछे। और दोस्तों उसके बाद हमारा सीन दोबारा से यानरिन की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर वो उस स्वॉर्ड से डॉज करवा के दोबारा से फाइट को स्टार्ट कर लेता है। लेकिन दोस्तों वहाँ पर एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन अपीयर होती है, जिसके अपीयर होने के बाद दोस्तों वहाँ से काफी ज्यादा स्वॉर्ड सीधा यानरिन के ऊपर अटैक करने लग जाती है। यानरिन काफी ज्यादा मुश्किल से उन स्वॉर्ड से अपने आप को बचा रहा होता है, लेकिन तभी दोस्तों यानरिन इस सारी सिचुएशन में थक कर नीचे गिर जाता है और वो जैसे ही नीचे गिरता है उस फॉर्मेशन की सारी स्वॉर्ड यानरिन की बॉडी पर अटैक करना स्टार्ट हो जाती है। इसमें यान को काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है और वो काफी ज्यादा जोर से वहाँ पर चिल्लाता है। तभी वहाँ पर जियांगशी की तरफ हमारा सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर जियांगशी अपनी सिस्टर से कहने लगती है कि पहली दफा ऐसा है कि किसी भी जर्नी में मेरा दिल इतना ज्यादा घबरा रहा है। आज से पहले मुझे किसी भी चीज के लिए इतना ज्यादा डर नहीं लगा है, लेकिन इस जर्नी में मेरा दिल पता नहीं क्यों अजीब हो रहा है। जिस पर उसकी सिस्टर कहने लगती है कि देखो, मुझे लग रहा है कि हमने काफी ज्यादा सफर कर लिया है, जिसकी वजह से तुम थक गई हो और तुम्हें काफी ज्यादा थकन के बाद अजीब अजीब फील हो रहा है, यही वजह हो सकती है, इसीलिए हम कहीं पर रुककर थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। कहते ही वो लोग वहाँ पर एक होटल पर आकर बैठ जाते हैं। जैसे ही वो उस होटल पे बैठते हैं, वहाँ पर जो शॉपकीपर होता है वो उनके लिए एक ग्रीन टी लाता है और कहता है कि ये काफी ज्यादा स्वादिष्ट है और जड़ी बूटियों से बनी हुई है। जैसे ही हमें उस शॉपकीपर को दिखाया जाता है दोस्तों, वो कोई और नहीं बल्कि शाओ होता है, जिसे देखकर वहाँ पर जो जियांगशी होती है वो कहने लगती है कि शाओ तुम कैसे हो, मुझे ये बताओ कि यानरिन कहाँ पर है, क्या तुमने उसे छोड़ दिया? जिस पर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो शाओ होता है वो ज्यादा बातें तो नहीं करता और कहता है कि क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं यानरिन को ऐसे ही छोड़ दूंगा? और वहीं पर ही मास्टर जाओ को दिखाया जाता है, जो कहने लगता है कि लड़के ये सब मैं तुम्हारे फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ। इस पर हम देखते हैं कि वहाँ पर जाओ कहने लगता है कि फाइनली तुम्हें होश आ गया। जिस पर यानरिन कहता है कि क्या मैं सोया हुआ था? जिस पर वो बताता है कि हाँ, तुम पिछले 7 दिनों से सोए हुए हो। पर यानरिन उठ के इधर उधर भागने लग जाता है और कहता है कि मुझे जल्दी से जाकर उसे बचाना होगा। जिस पर मास्टर जाओ उसे बताता है कि अगर तुम जियांगशी की बात कर रहे हो तो जियांगशी बिल्कुल सेफ है और वो अपने मास्टर के साथ यानी कि अपनी सिस्टर के साथ मौजूद है और वो लोग बिल्कुल सेफ है, वो किंगडम बे में पहुंच चुके हैं। पर हम देखते हैं यानरिन वहाँ से सुकून की सांस लेता है और पानी पीकर कहने लगता है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मुझ पर क्यों अटैक किया था? जिस पर जाओ दोबारा से उसके ऊपर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है और हवा में उड़ते ही वो अपनी पावर को यूज करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से मास्टर जाओ भी खुश हो जाता है और वो कहने लगता है कि यानरिन देखो, हमारी पावर्स एक्टिवेट हो गई। जिस पर यानरिन को भी अपने आप के ऊपर यकीन नहीं आ रहा होता और वो कहने लगता है कि मेरे अंदर एक ट्रू डिसाइपल वाली पावर्स एक्टिवेट हो चुकी हैं, अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और क्या ये सब मास्टर जाओ आपने किया है? जिस पर हम देखते हैं कि वो मास्टर जाओ को देखने लगता है, लेकिन मास्टर जाओ वहाँ पर नहीं होता, इसीलिए वो अपनी पावर का यूज करके वहाँ पर मास्टर जाओ को देख लेता है, जो कि अपने घोड़े से जा रहा होता है और वो उसका पीछा करते करते उसे
उसे पकड़ लेता है, लेकिन तभी वो एक दरख्त से टकरा जाता है जिसकी वजह से उसका वो कार्ड नीचे गिर जाता है जो कि उसके मास्टर जू ने उसे दिया हुआ था। और जैसे ही वो कार्ड गिरता है वहाँ पर हम देखते हैं कि वो कार्ड सीधा जाकर मास्टर जाओ के सामने आ जाता है। मास्टर जाओ उस कार्ड को उठाते ही कहता है कि तुम्हें पता है कि ये कार्ड किसने लिखा है, जिस पर वो कहने लगता है कि मुझे कैसे ही पता होगा, जिस पर मास्टर जाओ उसे बताता है कि ये तो ब्लेड सेक्ट का एक कार्ड है और उन्हीं के लोगों ने इसके ऊपर राइट किया हुआ है। सब कुछ ये बात सुनते ही यानरिन के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो याद करने लगता है कि जब जियांशी और यानरिन एक दोनों ही एक दूसरे को कार्ड को खींच रहे थे तो तब वहां पर कैसी ज्यादा एनर्जी वहां आई थी। और क्या जो मैं सोच रहा हूँ बिल्कुल वैसा तो नहीं, ब्लेड सेट की लीडर वो जियांशी ही तो नहीं, क्योंकि जैसे ही जियांशी ने उसे टच किया था वो एक्टिवेट हो गया था। बात कहते ही वो चिल्लाने लगता है और कहता है कि क्या ब्लेड सेट की लीडर तो मैंने अपने हाथों से मार डाला, अब तो मेरे साथ अच्छा नहीं होने वाला। ये कहते ही वो चिल्लाता है। और दोस्तों इसी के साथ ही ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब तक के लिए दोस्तों